श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को हमारी तरफ से राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आप लोग सुन रहे थे श्री रामचंद्र जी भगवान अयोध्यापुरवासियों को बुलाकर उनके हितार्थ, उनको मुक्ति देने के लिए ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। जो पुरंजन गीता तो कहा जाता है। तो अभी इनका उपदेश चालू है। तो श्री राम जी कहते हैं, देखो भाई, तुमको दुर्लभ मानव शरीर मिल गया, सद्गुरु भी मिल गया, और तुम ये दुर्लभ मानव शरीर को बेड़ा बनाकर, नौका बनाकर भवसागर तरोगे। इसमें तुम्हारे गुरु तुम्हारे कर्णधार होकर तुमको सत्संग देकर, ज्ञान देकर तुमको भवसागर पार कराएंगे। और मैं तुम्हारे के लिए अनुकूल हवा रूपक जो कृपा तुम्हारे पीछे भेजूंगा, तो तुम पार हो जाओगे। तो इसलिए देर क्यों करते हैं? देखो भाई, भगवान जी समझाते हैं कि अभी तो भव पार होना तुम्हारा अधीन है, और तुम देर करते हो। लेकिन सोच लो भाई, हमारा शरीर विपत्तिग्रस्त न होता तब तक विवेकी पुरुषों को अपने कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। शरीर का विपत्तिग्रस्त न होने को देना, इससे पहले हमारे प्रयत्न कर लेना चाहिए। तो जावत शरीर शक्ति अप्रतिहता, जावत शरीर शक्ति अप्रतिहता, जावत क्षय न आयुषं। इसका भाव है, जब तक इंद्रियों के शक्तियां बनी हुई है, तुम्हारी आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, सभी कुछ इंद्रिय चालू रहा है, और आयुष क्षीण भी न हुई है, तब तक बुद्धिमान को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ऐसा होगा
तो कैसा? किसी के घर जल जाने पर अभी जलता रहा है, तो अभी ये कुआं जो खोदने के लिए प्रयत्न करेगा तो इसकी अवस्था जैसा होगा। घर तो जल रहा है लेकिन पास में पानी नहीं है, अभी कुआं खोद रहा है, तो ऐसा ही अवस्था हमारे ही हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मश्रेयसी तब तक विदुषा पंडित लोग, चतुर लोग आत्मश्रेय कर लेना चाहिए। आत्मश्रेयसी तावत एव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। ऐसा महान प्रयत्न कर लेना चाहिए, नहीं तो प्रोदीप्त्ये भवनेन, प्रोदीप्त्ये भवनेन, घर जब जल रहा है, प्रोदीप्ते जल रहा है, भवनेन घर जल रहा है, प्रोदीप्ते भवनेन कूप खननं प्रद्युद्यमः, कूप खनन के लिए प्रयत्न करना, चेष्टा करना, ऐसा ही होगा। कीदृशः ऐसा, ये कैसा है? और श्रीमद् भागवत में भगवान का यह उपदेश है कि नृदेहमाद्यं, नृदेह मनुष्य शरीर, यह मनुष्य शरीर नृदेहमाद्यं सुदुर्लभ प्लवं, ये दुर्लभ प्लव, दुर्लभ सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ से मिलता है। इतना सस्ता से ये मिलता नहीं, सुलभ से मिलता नहीं। ये शरीर और ये प्लव है, एक बेड़ा है, एक नौका है भव पार करने के लिए। भगवान कहते हैं नृदेहमाद्यं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं। तुम्हारा सद्गुरु इस नौका के कर्णधार होंगे। और मयानुकूलेन, मेरा अनुकूल, नवते तरितं पुमान् भवाब्धिं, मयानुकूलेन नवस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं। और मेरा अनुकूल पवन तुमको भवाब्धि, भवसागर पार कर देगा। और न तरेत स आत्महा, और जो इसका तरने का प्रयत्न न करता है, इसको आत्महा अर्थात आत्मघाती कहा जाता है। अर्थात मनुष्य शरीर सब पुण्य फल प्राप्ति का मूल है। सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ होते हुए भी सुलभ हो गया है तुमको। ऐसा दुर्लभ चीज तुम्हारे लिए सुलभ हो गया। यह शरीर सत्कर्मों के लिए सुलभ और दुष्कर्म के लिए अत्यंत दुर्लभ है। जो सत्कर्म करता है इसके लिए सुलभ है, लेकिन दुष्कर्म करने वाले को यह शरीर दुर्लभ है, ये कभी नहीं पार सकते। और भवसागर पार जाने के लिए ये सुदृढ़ नौका ही है। ये भवसागर पारने के लिए सुदृढ़ नौका जो कभी डूबने वाले नहीं है। और शरण ग्रहण मात्र से तुम्हारे गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे कृपा रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर यह लक्ष्य की ओर तुमको पहुंचा देगा।
न मां भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। इसे पाकर जो संसार से पार नहीं होती है, यह आत्मघाती है। ये भागवत का वाक्य है, जिसका भाव गोस्वामी तुलसीदास जी आपको बता दिया था। जो लोग विषयों में आसक्त होता है, चाहे वे कैसे ही प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन विषयों में आसक्त है, ये बारंबार कुकुर शुकुर आदि और असुर जोनियों में और भयानक जोनियों में जन्म लेते हैं। जो आत्मा का कल्याण न करके विश्व में आसक्त होते हैं, उनका अवस्था ऐसा होता है। अनेन चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु, जो काम भोग में आसक्त है, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ, ये गीता जी के वाक्य है। और इनको और भी दंड मिलता है कि आसुरी जोनिमापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर के लिए ये आसुरी जोनि, कीट पतंग कुकुर शुकुर आदि जोनि को प्राप्त होता है, और मुझे ये पार नहीं सकते, ये मुझसे दूर हो जाते हैं। माम अप्राप्य व कौन्तेय ततो जातिं अधमांगतिं, ये भगवद गीता के वाक्य है जो भगवान ने कहा है। इसमें भगवान कहते हैं कि आसुरी जोनि को प्राप्त होकर फिर और भी नीचो जोनि को ये मूर्ख प्राप्त होते हैं, फिर मुझे ये नहीं प्राप्त कर सकते। अतः मनुष्य को उचित है कि नर शरीर पाकर अपने आत्मा का उद्धार करे, इसके अधोगति ना करे। भगवान गीता का वाक्य है, उद्धरेदात्मनात्मानं, अपने आत्मा को आप ही उद्धार करो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आप अपने आत्मा को अवसाद में दुख सागर में न डालो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, जो उद्धार आत्मा को करेगा ये आत्मा का बंधु होगा, नहीं तो ये अपने आप का शत्रु है। बंधुरात्मा त्वनास्तस्य जो नात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मनि शत्रुवत्। तो जो भगवान के अहेतु की कृपा से इतना दुर्लभ साध सुलभ में पाया और लाभ न उठाया, ये दुर्बुद्धि होंगे, ये दुर्बुद्धि लोगों को आत्महत्या गति का दोष मिलता है, क्योंकि सब जानते हुए भी इनको सब कुछ मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी ये दोष करता है। कारण मनुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना, इसमें सब गुण और ज्ञान भगवान ने दिया है, इनका सदुपयोग करना चाहिए। सब में है ज्ञान का कुछ अभाव नहीं है किसी के पास। तो सब जानते हुए भी जानबूझकर
ये भव समुद्र में अपने को डुबा देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी के मुख से, जो न तरे भव सागर, जो न तरे भव सागर, नर समाज वस पाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति पाई, आत्माहन गति पाई। तो बंधुओं, साथियों, अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है। जब भी चाहे आप आत्मा का कल्याण का उद्धार कल्याण कर सकते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम। तो जो परलोक, श्री भगवान कहते हैं, जो परलोक में और यहाँ ये दोनों लोक में सुख चाहते हैं, तो मेरा वचन सुनकर हृदय में दृढ़ भाव में धारण कीजिए। भाइयों, यह मेरी भक्ति का मार्ग है, कुछ कठिन मार्ग नहीं है, अत्यंत सुगम और सुखदायक मार्ग है, ऐसा वेद पुराण भी कहते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहऊ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। प्रभु परमार्थ साधन का प्रसंग में अति गुरुत्वपूर्ण भाव कहते हैं कि चतुर लोग वही है, सब चतुर नहीं हो सकते। चतुर लोग वही है जो पहले परलोक के लिए साधन करते हैं, जो कि परलोक में सुखदायक होगा, आत्मा का कल्याण, हमें परम पद प्राप्त होगा। और लोक की जो कि और लोक भी जो कि परलोक के लिए साधन करते हैं, ऐसा चतुर लोग है। और यह लोक के लिए भी साधन करते हैं, इस लोक में सुख पाने के लिए, ये चतुर लोग हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तजी ममता मदमान, तजी ममता मदमान, राम ही भजहि ते चतुर नर। जो राम जी को भजन करेगा ये चतुर नर होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लोक और परलोक का सुख सुनकर तुम्हारे मन में शंका हो सकता है कि जो सुखद ऐसा सुख मिलने वाला है, यह साधन सुलभ नहीं होगा, बड़ा कष्ट होगा। पर प्रभु कहते हैं कि यह साधन है, कोई कष्ट मार्ग नहीं है, यह है मेरे भक्ति। और इस भक्ति का साधन में सुसुखम कर्तुमव्ययम, परम सुख मिलता है और करने योग्य है। सुसुखम कर्तुमव्ययम, अत्यंत सुखदायक मार्ग और करना उचित भी है।
यह बात मेरा मनगढ़ंत का बात नहीं है। श्री राम जी कहते हैं ये मेरा मनगढ़ंत का बात नहीं है, वरम ये बात वेद पुराण ऐसा कहते हैं। और यह भी सत्य है कि वेद का वाणी प्रभु के वाणी है। तो मारुत श्वास निगम निज वाणी, ये प्रभु का विश्व रूप में वर्णना किया गया है। निगम निज वाणी, वेद प्रभु का मुख निश्रुत वाणी है, अर्थात यह शब्द प्रमाण है। कर्म, ज्ञान और उपासना, ये तीन मार्ग वेद में बताए गए हैं। इनमें सबसे ज्ञान दुर्लभ है, ये सहज में मिलता नहीं। कर्मकांड दुखदायक है, जैसे कि राजा नृग अनेक गोदान कर्म किए तथापि इनको गिरगट होना पड़ा। ये सुलभ सुखदायक मार्ग जो गीता में भगवान कहते हैं, इससे पहले सुनिए। तो देखिए, ये मार्ग भक्ति मार्ग कोई बड़ा कठिन मार्ग नहीं है, अत्यंत सरल और सुखदायक मार्ग। भगवान कहते हैं तुम भक्ति करने के लिए इतना सामान जुटाना कोई जरूरत तो नहीं, तुम्हारे पास अगर भक्ति है तो। सुनिए, पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मां भक्त्या प्रयच्छति पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपकृत अस्नामि प्रयतात्मनः। निष्काम भाव में अगर हम पत्रं पुष्पं फलं तोयं जलम, अगर भक्ति में प्रभु को अर्पण करते, प्रभु कहते हैं तुम्हारे पास ऐसा श्रद्धा प्रेम है तो मैं अवश्य इसे ग्रहण करता हूँ। ये कोई बड़ा कठिन मार्ग नहीं है। और क्या करना है, भगवान नवम अध्याय में गीता में यह बात बताते हैं, तुम जो कुछ करते हो, जत करोसी जद अस्नासी, जो खाते हो, जत जुह्यसी, जो यज्ञ में देते हो, आहुति देते हो, जो दान में दूसरों को देते हो, जो तपस्या करते हो, जितना भी सत्कर्म करते हो, जो कुछ करते हो, हे कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, इन सब को तुम मुझे अर्पण कर दो, तुम्हारे पास कुछ न रखो। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपकृत अस्नामि प्रयतात्मनः। जत करोसि जदस्नासि जत जुह्यसि ददासि जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। ऐसा करने से क्या होगा, अगर तुम सत्कर्म मुझे अर्पण नहीं करोगे और अपने पास रखोगे तो क्या होगा, तुमको इसका फल भोगना पड़ेगा, तुमको सुख भोगना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो मेरे पास तुम नहीं आ सकते, मेरे पास आने में देर हो जाएगा। इसीलिए जत करोसी जदस्नासि, जो कुछ कर्म करते हो, ये सभी तो कर्म है, दान देना, यज्ञ करना, तपस्या करना, ये सब तुम मुझे अर्पण कर दो। तुम्हारे पास कर्म का बैलेंस नील रखना चाहिए, नहीं तो ये कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, गीता में कहा गया है, ये कर्म बंधन में तुम तो पड़ जाओगे और जो कर्मों का फल तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे शुभ फल और अशुभ फल तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने शुभ फल
ये शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही तो मुझे अर्पण कर दिया, तो ये कर्म तो मेरा हो गया, तो तुम्हारे पीछे ये क्यों दौड़ेंगे? अर्थात तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और मुझे पाने में, प्राप्त करने में तुमको देर नहीं लगेगा। देखो, ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सभी कर सकते हैं। शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपैस्यसि। मुझे प्राप्त हो जाओगे, भव पार हो जाओगे। ये मेरे भक्ति मार्ग कितना सुंदर साधन और सुलभ सुखदायक मार्ग है। यह करना सुसुखं कर्तुम अव्ययं। देखो, जितना विद्या है, ये भक्ति विद्या, इसी राज विद्या सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, ये परम गोपनीय है और अति पवित्र और उत्तम है। भगवान कहते हैं राज विद्या राजयोगं, राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययं। सब विद्या से श्रेष्ठ है राज विद्या, पवित्र है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ये प्रत्यक्ष फल देगा, प्रत्यक्षावगमं अर्थात तुमको प्रत्यक्ष फल देगा और कर्तुम अव्ययम्, इसे करना चाहिए।